दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का बढ़ा। हम पहले से ही लिख चुके हैं क्योंकि समय जो लगेगा उसमें कम लगेगा, इसलिए हमने पहले से ही लिख चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ बनाते समय निचले वाले जो भी संख्या होती है उसमें लसा निकालते हैं। लसा निकालने के लिए ट्रिक समझना, अगर पहाड़ा की लगातार संख्या में कोई अगर बड़ी संख्या है तो वो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है लसद, यानी 5 दूना जो है वो हमारा 10 का हो जाएगा लसद, क्योंकि 5 के पारा में आ रहा है। उसी तरह से 2 के पारा में अगर 2 पचे 10 रहता तो हम 10 ही लसद करते। ठीक है, जो भी पहाड़ा होता है अगर पहाड़ा में वो संख्या आ रही है, अगर वो बड़ा संख्या है तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, यानी जो हमारा लस होगा वो हमारा 10 होगा। ठीक है, और 5 से अब हम 10 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। सबसे पहला जो हमारा नियम होता है इसमें का, जो 5 से हम 10 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 5 से जब हम 10 में भाग करेंगे, आप लोग भाग बनाए होंगे तो अच्छी तरह से मालूम होगा। ठीक है, 5 दूना 2 होता है वो 10 होता है। ठीक है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते करते हैं, ये जो संख्या होती है ये संख्या इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी 5 4 में 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और प्लस है तो हम क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये 10 है, ये 10 में फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 10 में अगर 10 से हम भाग कर रहे हैं तो 10 से कम क्या हो जाएगा 10 होगा, यानी 1 आएगा। उस 1 से हम 6 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 6 में कम 6, अरे जो भी संख्या है उसमें 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही संख्या आएगा। ठीक है, और उसके बाद से 8 6 जो होता है वो हमारा हो जाएगा 14 और बट्टे हो जाएगा 10। इसको काटने वाले हैं तो काट सकते हैं, यानी 7 दूना यहाँ पे हो जाएगा 14 और 5 दूना हो जाएगा 10, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 7 बटा हो जाएगा 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद से हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव भी बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं। सबसे पहले निचले वालों को हम क्या करते हैं, लॉस निकालते हैं। पिछले बार में हम बताया था कैसे पहाड़ा पढ़ के हमने लॉस निकाल दिया था, फिर से अब बता रहे आखिर कैसे लॉस निकाला जाता है। अगर आप लोग निकालते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सीख सकते हैं। 3 और कोमा 6 से हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे, यानी ये 2 के पारा में तो आ नहीं सकता है, 3 के पारा में डायरेक्ट काटेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और 3 दूना जो होगा 6। अब 3 से हम गुणे 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी जो लॉसा हमारा आएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, और 3 से हम क्या करेंगे, 3 से 6 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूना क्या होता है 6, 3 दूना जो होता है वो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, ये कर देगा। यदि दो संख्या 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। 5 दूना जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, बीच में माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, और फिर 6 से हम जब 6 में भाग करेंगे तो 6 कम का देखो, 6 से अगर हम 6 में भाग कर रहे हैं तो हो जाएगा 6 कम क्या 6। अब दो देखो, ये 1 से हम क्या करेंगे 4 में जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यानी 4 से 1 में जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा। बराबर, आसानी से लिख सकते हैं। 10 में से जब बाहर जाएगा तो बचेगा हमारा 6, और बट्टे नीचे का है 6 तो हम लिखेंगे कितना 6, ये कटेगा तो हो जाएगा 1, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 1। क्या नेक्स्ट हम देखेंगे भिन्न का है गुणा है। भिन्न का गुणा बहुत आसान है बनाने के लिए। ठीक है, आज हम भिन्न का गुणा सीखेंगे। देखना यहाँ पे 5 कम 5 और डायरेक्ट काटा जाता है। भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा देखना, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 ते कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 4 एकम 4 और 4 ते जो होगा वो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, अब आपस में इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से हम गुणा कर देंगे, बीच में गुणा है इसलिए हम गुणा दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस था तो हम माइनस दे रहे थे, अब यहाँ पे गुणा है तो हम गुणा दे रहे हैं, और उसके बाद से फिर 3 है तो हम लिखेंगे कितना 3, और बट्टे नीचे बचा है 1 और यहाँ भी बचा है 1, क्योंकि एक हमारे में क्या हुआ था, कट गया था। ठीक है, आगे 1 से जब हम 1 में गुणा करेंगे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम 3 तरीका क्या कर देंगे डायरेक्ट 9, यह हमारा जो 9 का। देखो जब भी अगर बट्टे के नीचे अगर 1 आता है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन अगर ऊपर 1 आता है तो 1 के वैल्यू रहता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा 9 होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे भिन्न का भागा। भिन्न का भागा भी बहुत आसान तरीका है बनाने के लिए। ठीक है, ये जो संख्या है सेम जितना है उतना हम क्या कर देंगे, उतार देंगे, और भागा है इसको हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। ठीक है, और जब गुणा में बदलेंगे, यानी गुणा में जब भी बदला जाता है तो ये जो संख्याएं होती है वो ऊपर चल जाती है, ये संख्याएं जो होती है ये नीचे आ जाती है। ठीक है,
उसके बाद से अगर काटने वाली संख्या है तो काट सकते हैं लोग, अगर नहीं काटने वाला है तो उसी तरह गुणा करके लिख सकते हैं। अभी काटने वाला संख्या है, यानी हम लिखेंगे 2 दूना 2 से कर देगा, यानी 2 दूना 4 होता है और 3 दूना कितना होता है 6 होता है, ठीक है। और अब कटने वाली संख्या नहीं है तो 7 है तो ऊपर 7 हम दे देंगे, और गुणा बीच में गुणा है इसलिए हम गुणा दे रहे हैं, और 2 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, और बट्टे नीचे बचा है 3 और गुणे 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 त्रिका कितना आ जाएगा 21, यहाँ पे 3 त्रिका 9। अभी भी काटने वाली संख्या है तो काट सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे 3 से काट सकता है, यानी 3 त्रिका कितना आ जाएगा 9, और 7 त्रिका कितना आ जाएगा 21, यानी 7 बटा कितना आ जाएगा 3। यह हमारा होगा आंसर, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।